Hello, good morning, student. This is our SS lecture, and we continue chapter number 13, manufacturing industries. In previous lecture, we study about the transport equipment industry. In this point, we already study about the railway. Now, next point is road vehicles. ओके अभी रोड व्हीकल्स में कौन कौन से व्हीकल्स रोड पे चलते हैं, वो सभी जो भी व्हीकल्स होते हैं उसके जो फैक्टरीज होते हैं और रोड व्हीकल्स. जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस वी यूज्ड द टू मैन्युफैक्चर कार्स बाय असेंबलिंग इट्स इम्पोर्टेड पार्ट्स. इंडिपेंडेंस से पहले हम देश आज़ाद होने से पहले हम क्या करते थे, जैसे कार के असेंबल्स करते थे. ऐसे भी पार्ट्स अलग अलग ला के यहाँ पे कार बनाते थे. यानी जो भी चीज़ें कार के लिए लगता था तो वो सभी चीज़ें इंपोर्ट करके पार्ट्स सब इंपोर्ट करके यहाँ पे कार बना दिया जाता. यानी जो कार के अंदर जो भी लगने वाले जो भी चीज़ें थी यहाँ पे तैयार नहीं होता था, वो क्या करते थे बाहर से इंपोर्ट करके फिर यहाँ पे उसको खाली असेंबल किया जाता था. यानी उसका पार्ट्स जॉइंट किया जाता था, फिर कार बना दिया जाता था. लेकिन अभी नाउ तो फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड साइकिल आर इस्टेब्लिश्ड इन आवर कंट्री. अभी क्या होता है अपना इंडस्ट्री में द फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद अपने इंडिया में तैयार होते हैं. कौन कौन सी चीज़ें, जैसे ट्रक है, बस है, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल, यहाँ पे अपनी कंट्री भी खुद बना देता है. द रोड व्हीकल्स आर द मैन्युफैक्चर्ड मोस्टली बाय प्राइवेट सेक्टर. द रोड व्हीकल्स जो भी होते हैं, जैसे कार है, बसेस है, साइकिल है, स्कूटर है, जो भी है वो ज़्यादातर कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर के लोग करते हैं. इंडिया रैंक्स 5th in the world in the production of commercial vehicles. और इस प्रोडक्शन का रोड व्हीकल का इंडिया का 5th रैंक आता है वर्ल्ड में. एंड टुडे द व्हीकल्स एंड देयर स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया. जो हम इंडिपेंडेंस से पहले क्या करते थे, हम स्पेयर पार्ट्स बाहर से लाते थे, अदर कंट्रीज से लाते थे. अभी क्या है, हम खुद अपने कंट्री में बना देते. मैन्युफैक्चरिंग जो भी चीज़ें होती है, वो व्हीकल्स बनाने के लिए जो भी चीज़ें होती है वो क्या होता है, हमारे देश में ही वो चीज़ें बनती है. जो भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है. अभी क्या हो गया, हमारे यहाँ पे देश इंडिया में ही वो चीज़ें बनती है. और हम क्या करते हैं अभी, आर द एक्सपोर्टेड टू फॉरेन. हम अभी एक्सपोर्ट करते हैं. पहले जो हम इंपोर्ट करते थे, अभी क्या कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट. हम खुद दूसरे देश को अभी ट्रैक्टर्स एंड साइकिल्स आर द प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज स्केल एंड वी ओवर एज. हमारे देश में क्या होता है, ट्रैक्टर्स और साइकिल्स प्रोड्यूस देश में, उसको अदर कंट्रीज में हम क्या करते हैं, उसको हमारे से अदर कंट्री को भी जाता है. यानी इस तरह से रोड व्हीकल्स जो भी रोड पे चलने वाले जो व्हीकल्स होते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग पहले जो हम असेंबल्स करते थे बाहर से स्पेयर पार्ट्स लाके जो असेंबल करते थे, अभी क्या हो गया, हमारे देश में हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करके अब हम एक्सपोर्ट करते हैं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री. दिस इज एन एंशिएंट इंडस्ट्री इन इंडिया. हमने देखा कि आगे की जो लोथल, मोहनजोदड़ो, उस टाइम पे भी इस तरह से शिप बिल्डिंग्स इंडस्ट्रीज हुआ करते थे. शिप्स वहाँ पे तब से लोग करते थे.
In recent time, there are the center to build a ship of modern style. और अब अभी बहुत सारे सेंटर्स यहाँ पे शिप बिल्डिंग्स के मॉडर्न स्टाइल में जैसे कि दीज आर जैसे कि विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई एंड मरमागो। यहाँ पे इस तरह से सेंटर से शिप बिल्डिंग की मॉडर्न स्टाइल बनाने का। एंड विच आर द पब्लिक सेक्टर, और ये सभी क्या है पब्लिक सेक्टर का है। कोची एंड विशाखापट्टनम बिल्ट शिप्स ऑफ लार्ज साइजेस, और सबसे बड़े बड़े जो शिप्स बनते हैं वो यानी ज़्यादा बनाने का काम कौन करता है, कोची और विशाखापट्टनम यहाँ पे बनता है। प्राइवेट डॉकयार्ड्स फुलफिल लोकल नीड्स एंड वी हैव also started producing helicopters, aircraft building units are established at Bangalore, Korapur, नासिक, हैदराबाद एंड लखनऊ। और इस तरह से इसके अलावा शिप बिल्डिंग के अलावा इंडिया में भी और भी प्रोडक्शन होता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स बनाना, एयरक्राफ्ट्स बिल्डिंग, इसके भी यूनिट्स है। ये कहाँ पे है, बेंगलोर, कोरापुट, नासिक, हैदराबाद और लखनऊ। यहाँ पे इस तरीके से एयरक्राफ्ट के चीज़ें बनते हैं। और द बिल्डिंग ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर पैसेंजर ट्रेवल हैज स्टिल नॉट स्टार्टेड इन इंडिया। यानी एयरक्राफ्ट के अंदर जो पैसेंजर ट्रैवल करने के लिए जो होते हैं उसका अभी तक यहाँ पे वो नहीं हुआ। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, रेडियो सेट एंड टेलीफोन इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1905। जो रेडियो और टेलीफोन का इंडस्ट्रीज इंडिया में 1905 को इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और दिस कैन बी सेड दैट टू बी द बिगनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन इंडिया। और हम बोल सकते हैं कि तब से हमारा जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री जो है स्टार्ट हुआ था 1905 से। जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1956 इन बेंगलोर। इस तरह से जो इंडस्ट्रीज है कौन सा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, ये इस्टेब्लिश्ड हो गया 1956 और कहाँ पे है, बेंगलोर। और ये मैन्युफैक्चरिंग करता है इक्विपमेंट फॉर, और वो किसके लिए चीज़ें बना देता है, जैसे कि फॉर आकाशवाणी एंड वेदर डिपार्टमेंट। यहाँ पे वहाँ यहाँ पे लगने वाले स्पेयर पार्ट्स यानी या तो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और इसके अलावा टुडे इट इज़ प्रोड्यूस्ड वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन कोलैबोरेशन विथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO। अभी क्या होता है, आज बहुत सारी चीज़ें अभी किया जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यहाँ पे अभी किया जाता है। जैसे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के लिए भी बहुत सारे इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ होते हैं यहाँ पे किया जाता है। दिस इंडस्ट्री हैज़ द ब्रॉट ए लॉट ऑफ चेंजेस इन द नॉर्मल लाइफ ऑफ अ पीपल, देयर लाइफ स्टाइल एंड द नेशनल इकोनॉमी। और इस तरह से इंडस्ट्रीज होने के कारण क्या हो गया, लोगों के अंदर उनका लाइफ स्टाइल भी बदल गया, क्योंकि लोगों को काम मिलने लगा और उनको इकोनॉमी बढ़ने लगा। और लोगों का इकोनॉमी भी बढ़ गया, ने नेशनल इकोनॉमी भी बढ़ जाता है, यानी देश का भी इकोनॉमी बढ़ जाता है। बेंगलोर हैज़ बिकम द कैपिटल ऑफ दिस इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री से कैपिटल मेन जो सेंटर है, कैपिटल जो है वो कहाँ पे, बेंगलोर में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलोर को क्या बोला जाता है, द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ओके, एंड
software park, science park and technology park are established for the development of this industry. यहाँ पे बेंगलोर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर पार्क्स है, साइंस पार्क है और टेक्नोलॉजी पार्क, अलग अलग इसमें यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से टेक्नोलॉजी का यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स है। इसके लिए इसका क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली। एंड द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और इस तरह से इसका जो फ्यूचर इंडिया में बहुत ही उसका ब्राइट है, आगे बहुत ही ब्राइट है।